हाउ आर यू? फाइन। तो स्टूडेंट देखिए, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रैशनल नंबर के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और कुछ क्वेश्चंस। और स्टूडेंट अब मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए 1.1, ओके, एक्सरसाइज 1.1 रैशनल, ठीक है, नंबर सिस्टम, ओके, 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, जिसकी 1.1। देखिए इसका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे से पूछा गया है कि इज अ जीरो रैशनल नंबर। आपको बताना है कि जीरो क्या है, एक रैशनल नंबर है या नहीं। ओके स्टूडेंट, तो देखो रैशनल नंबर की मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको कि अ नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p over q इज अ रैशनल नंबर। अ नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p over q वेयर q जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो दैट्स व्हाई जीरो क्या है, तो आपका आएगा जीरो, यस जीरो इज अ रैशनल नंबर, यस जीरो is a rational number, okay, why? As zero can be written in the form of p over q, okay, so 0 upon 1 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं p over q। Here q not equal to zero, hence zero is a rational number, okay, zero क्या है, एक रैशनल नंबर है भाई, बिकॉज जीरो को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी p over q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पे q क्या है, जीरो नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज अ रैशनल नंबर, ओके। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें बोला गया है फाइंड 6 रैशनल नंबर, फाइंड 6 rational numbers between 3 and 4, ओके स्टूडेंट, 3 and 4 के बीच में आपको क्या करना है, 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, मैंने 2 और 3 के बीच में आपको 3 रैशनल नंबर निकालने सिखाए थे, 4 रैशनल नंबर निकालने सिखाए थे। अब हम यहां पे बात कर रहे हैं 6 रैशनल नंबर की। तो देखिए क्या बताया था मैंने कि जितने भी हमें रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, क्योंकि देखिए 3 और 4 के बीच में डिफरेंस क्या है, जस्ट 1 का। अगर दोनों के बीच में जस्ट 1 का डिफरेंस है और हमें 6 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो क्या करते हैं, एक नंबर ज्यादा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, है ना, यही बताया था। तो देखिए यहाँ पे 3 है, हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 अपॉन 3 इंटू 6 रैशनल नंबर निकालना है तो 7 से डिवाइड एंड 7 से मल्टीप्लाई, है ना, तो ये बन जाएगा हमारे पास 21 अपॉन में 7। सेम जो हमारे पास है 4, है ना, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इज इक्वल टू 4, 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड, तो उसको लिख देंगे 28 अपॉन में 7। ओके स्टूडेंट, अब क्या करें, देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको नंबर लाइन पे लिख सकते हैं, यहां बनाओ वहां बनाओ, एक नंबर लाइन बना लेते हैं समझने के लिए, है ना, ऐसे जरूरत कोई नहीं है इसकी, बट आप समझने के लिए बना सकते हैं। फर्स्ट गली से 0 है और इस तरफ क्या है, सारे नेगेटिव नंबर है, -1 -2, और यहां तक करते 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 कितने आगे, 21 नंबर तक हम पहुंच चुके हैं, है ना, 21 ओवर में 7, उसके बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ऐसे लिखते चले जाएंगे ना, तो 28, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, है ना, और सबके फॉर्म में क्या लिख देंगे, 7 7, है ना, ऐसे ही करते हैं। अब देखो 21 और 28 के बीच में, यानी कि इस और इस नंबर के बीच में ये सारे 6 रैशनल नंबर हैं, तो रिक्वायर्ड नंबर्स, ये 6 रैशनल नंबर्स वो क्या आ जाएंगे, 22 अपॉन में 7, 23, 24, 25, 26, 27, और सबके अपॉन में हमने 7 7 लिखना है। तो हम ये क्या कर सकते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 हमने 6 रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं बिटवीन 2 नंबर्स, है ना, 3 and 4। मतलब मैंने बताया था, चाहे 6, चाहे 10, चाहे 100, चाहे 1000, चाहे लाख, चाहे 10 लाख, चाहे 10 करोड़, जितने मर्जी, यानी कि 2 नंबर्स के बीच में क्या है, हम इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स निकाल सकते हैं, अनगिनत नंबर फाइंड कर सकते हैं बिटवीन जस्ट 2 नंबर्स के बीच में, है ना, इसी तरीके से। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है फाइंड 5 रैशनल नंबर, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स
किस किस के बीच में? बिटवीन 3/5 एंड 4/5, 3/5 एंड 4/5। ओके, 3/5 एंड 4/5 के बीच में आपको कितने रैशनल नंबर निकालने हैं? 5। तो देखो रूल सेम है। अब देखो यहाँ पे 5 5, पहली बात तो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे सोल्यूशन में? 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो 3/5 किससे? 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा? 18/30। ऐसे सेकंड जो है वो है 4/5, क्या आ जाएगा? 4/5, 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड, कितना आ जाएगा? 24/30। अब देखो बच्चों, इसके बीच में आप 5 रैशनल नंबर इजीली फाइंड कर सकते हैं। 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, that's it। तो 5 rational number, required rational number, 5 required rational numbers। ओके, तो वो क्या होंगे? 5 required rational numbers, वो हमारे पास आ जाएंगे। 18 के बाद क्या आ जाएगा? 19, उसके बाद 20, उसके बाद 21, उसके बाद 22, उसके बाद 23, और सबके अपॉन में क्या है? 30, तो सबके अपॉन में 30 लिख देंगे। ओके, चाहो तो इसको नंबर लाइन पे भी बना के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, वैसे जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे से क्या पूछा गया है? हमें उसमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है, यानी कि आपको जो मैंने बेसिक कंसेप्ट बताए थे वो क्लियर होने चाहिए ना। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, आपको जस्ट ट्रू और फॉल्स है ये बतानी है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, आपको अपने रीजन भी बताना है कि हाँ जो आप बता रहे हैं वो क्यों है। जैसे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। ओके, तो फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर, सॉरी ना, एवरी natural number is a whole number। ओके स्टूडेंट, तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब आपको दोनों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए होल नंबर क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो आपको याद है नेचुरल नंबर, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं और कहां से शुरू होते हैं भैया? 1 से, 1 2 3, है ना, चलते चले जाते हैं अनकाउंट। और जब होल नंबर की बात करें, होल नंबर तो कहां से शुरू होते हैं? पहली बात उसको लिखते हैं w से रिप्रेजेंट करते हैं, और कहां से शुरू होते हैं? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 2 3 सारे नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे आ रहे हैं, है ना। तो मतलब जितने भी होल नंबर हैं वो सारे के सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। तो यस इट इज ट्रू, आप बोलोगे यस एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यस, ठीक है, इट इज ट्रू या यस एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ओके स्टूडेंट, ये लिख लेना, है ना, मैंने बता दिया वैसे तो शॉर्टकट में। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है? कहता है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, बड़ी अजीब सी बात है भैया। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, है ना। तो क्या ऐसा होता है? यस और नो, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर होता है क्या? इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर की डेफिनेशन देख लेते हैं। जेड, मैंने क्या बताया था इंटीजर में? इंटीजर में डैश -4 -3 -2 -1, है ना, 0 1 2 चलता चला जाता है। ये सारी क्या है? इंटीजर है। ओके, तो अब बात करें होल नंबर में, क्या ये -4 इसको में है, -3 है, माइनस की कोई भी टर्म होल नंबर में आती है? नहीं आती है, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट ट्रू। तो एज आप कुछ भी लिख सकते हैं, -4 बिलोंग्स टू जेड। -4 क्या है? इंटीजर है, बट -4 नॉट बिलोंग्स टू w, है ना, होल नंबर में नहीं आता है, तो इट इज नॉट ट्रू। इट इज नॉट
ट्रू, है ना, यानी कि आप बोल सकते हैं तो नो एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, नॉट एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। ओके, ऐसे थर्ड क्वेश्चन में पूछा है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो बच्चों रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए 3/4 है ना, या 2/3 क्या है, रैशनल नंबर q को बिलोंग कर रहा है, बट 2/3 इज नॉट बिलोंग्स टू w, तो दिस इज आल्सो नॉट ट्रू, ये भी गलत है, क्योंकि 2/3 क्या है, इज अ रैशनल नंबर, ही बिलोंग्स टू का साइन होता है ना, 2/3 क्या है, रैशनल नंबर है, बट 2/3 क्या होल नंबर है, नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नॉट ट्रू। एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। ओके स्टूडेंट, तो देखिए 1.1 में इतना ही था, इसलिए इस वीडियो में भी इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस लेके फिर आते हैं। ओके, थैंक यू।